बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का कैसा रहा कारोबार, साथ ही कल के लिए क्या रखनी है आपको तैयारी। हमारे साथ शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। साथ ही आज हमारे साथ है सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी। विकास जी, आपका बहुत स्वागत है। और पूरी रिसर्च टीम अलग अलग सेक्टर से जुड़ी हुई एक्सक्लूसिव खबर रिसर्च हम तक पहुंचाएगी। आज बाजार के कारोबार पर सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं। बाजार के लिए रहा आज दमदार तेजी का दिन। निफ्टी 125 अंक उछलकर 16,624 के नए लाइफ हाई पर बंद हुआ, तो सेंसेक्स 400 अंक उछलकर 55,950 के पार निकल गया। आज निफ्टी बैंक ने भी करीब 600 अंकों की छलांग लगाई और 35,700 के ऊपर बंद हुआ। आज मेटल, रियल्टी, बैंक, पीएसयू शेयरों ने खास तौर पर बाजार को सहारा देने का काम किया। एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से आज का संकेत मिले, समझते हैं। आज एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 1645 करोड़ रुपए की बिकवाली की, तो वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने आज 2380 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। तो आइए अब अनिल जी से एडिटर स्टेक में समझते हैं, बाजार नए रिकॉर्ड हाई पर, बाजार में इस जोश को भरने का काम किन फैक्टर्स ने किया? भारतीय बाजारों के लिए तेजी के 3 बड़े कारण आज काम आते दिखे। पहला, लगातार दूसरे दिन अमेरिकी बाजारों में शानदार मजबूती, जहां नैस्डैक और S&P 500 दोनों ने बनाए नए रिकॉर्ड। रसेल 2000 जो वहां के छोटे शेयरों का इंडेक्स है वो 1.5-2% भागा और डाउ ने भी डबल सेंचुरी मारी। तो ग्लोबल संकेत बहुत ही बेहतरीन थे, पहला संकेत। दूसरा संकेत आया एफआईज और घरेलू फंड्स की खरीदारी की ओर से। कैश मार्केट में बिकवाली के आंकड़े जरूर थे एफआईज के, लेकिन उससे दुगने स्टॉक फ्यूचर्स वायदा कारोबार में एफआईज ने खरीदे थे और इंडेक्स फ्यूचर्स में भी हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग, तो वो दूसरा रीजन था। और साथ ही घरेलू फंड्स ने 1000 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी फिर कैश मार्केट में की। तो बड़े इन्वेस्टर्स की तरफ से कल के सेशन की खरीदारी के आंकड़े भी जोश बढ़ाने वाले। तीसरा कारण, हल्के होते हुए बाजार। मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है और मंगलवार के दिन पुट कॉल रेशो 1.15 पर, जो कि ओवरसोल्ड होने के नज़दीक, और ये बिल्कुल आपको कॉन्फिडेंस देने वाला कि अगर बाजार दिन के दौरान नीचे आए तो वहाँ से खरीदारी आएगी ज़रूर। और इसीलिए हुआ भी ये कि कल के अनुभव को देखते हुए बाजार जितने मजबूत खुलने चाहिए उतने मजबूत खुले नहीं। 16,585 के आसपास पहुंचे, वहां से करेक्शन होकर 16,500 के आसपास आए, मजबूत सपोर्ट वहीं पर, और वहां से जो वापस घूमकर मजबूती दिखाई फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और न सिर्फ 16,600 को पार किया बल्कि आज जो बंद हुए वो भी ऐतिहासिक स्तर है। निफ्टी 16,624 पर बंद हुआ है और अब तक का ये सबसे ऊंचा स्तर है, और सेंसेक्स भी 55,958 पर बंद हुआ है, लाइफ टाइम हाई। इंट्राडे बेसिस पर भले ही सेंसेक्स और निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई ना बनाया हो, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर लाइफ टाइम हाई बनाकर ये संकेत दे दिए कि बाजार में दिग्गजों में अच्छी खासी मजबूती, और दिग्गजों की मजबूती अब तक मिसिंग थी बैंक निफ्टी में। आज बैंक निफ्टी ने भी उसकी भरपाई करने की पूरी कोशिश की और बैंक निफ्टी भी 35,700 के ऊपर 0.25% की दमदार तेजी के साथ बंद होने में कामयाब रहा। लेकिन ये खुशियां सिर्फ निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की तेजी तक सीमित नहीं थी। लंबे समय बाद आज ब्रॉडर मार्केट में तगड़ी खरीदारी देखने को मिली। बढ़ने वाले शेयरों की तादाद गिरने वाले शेयरों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा थी। लगातार 6 दिन नेगेटिव बंद होने के बाद स्मॉल कैप इंडेक्स आज मजबूती के साथ बंद हुआ और यहाँ पर भी अच्छी खरीदारी लौटती दिखी। तो थोड़ी चेहरों पर मुस्कान या राहत के संकेत उन सभी रिटेल इन्वेस्टर्स के आते दिखे जो पिछले कई दिनों की लगातार स्मॉल कैप शेयरों की कमजोरी की वजह से, मिड कैप शेयरों की गिरावट की वजह से परेशान थे। तो आज का ट्रेडिंग सेशन हर एक लिहाज से बहुत बेहतरीन था, चाहे वो दिग्गजों में देखें चाहे मिड कैप में देखें। एक और बात, NBFC, बैंक्स, मेटल्स, ये वो सारी स्पेस है जहाँ ट्रेडर्स फंसे हुए हैं अपनी लॉन्ग पोजीशन में, तेजी की पोजीशन में, और आज इन्हीं पिटे हुए शेयरों में खरीदारी लौटती हुई दिखी। तो एक बड़ा रिलीफ का दिन भारतीय बाजारों के लिए आज मिला, जहाँ पर मझोले शेयरों में, पिटे हुए शेयरों में एक अच्छी रिकवरी और दिग्गज शेयरों की चाल तेजी की बरकरार और रिकॉर्ड हाइस पर बंद होते हुए बाजार। अब आज के ऐतिहासिक लेवल के बाद कल के लिए खास तैयारी, बाजार के लिए अहम संकेत समझेंगे अनिल जी से, लेकिन उससे पहले आज सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भी जान लेते हैं। कुशल गुप्ता हमारे साथ है। कुशल, जरा बताएं आज की इस रिकॉर्ड हाई वाली क्लोजिंग में दिन भर का जो कारोबार हुआ, कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा एक्शन था? जी, तो कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन बाजारों में आज शानदार तेजी रही और लाइफ टाइम हाई पर जाकर निफ्टी और साथ ही सेंसेक्स जो है बंद होते हुए दिखे।
निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों की सूची में काफ़ी सारे स्टॉक्स थे, पर यहाँ पर जो स्टॉक ने बाजी मारी वो था बजाज फिनसर्व, जहाँ पर इनको म्यूचुअल फंड में ऑपरेट करने की परमिशन मिलती हुई दिख रही है। साथ ही अदानी पोर्ट्स, हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स जो इंटायर मेटल पैक था वहाँ पर दमदार तेज़ी हमें आज के सत्र में बनती हुई नजर आई। गिरने वाले शेयरों की सूची में जो डिफेंसिव स्पेस के काउंटर्स थे, चाहे आप एफएमसीजी लीजिए या फिर आईटी काउंटर्स, वहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिली, पर मेटल स्पेस एक शानदार कमबैक आज के सत्र में बनाता हुआ दिखा, जहां पर नाल्को, एनएमडीसी, वेल्सपन कॉर्प जैसे स्टॉक्स में 3 से 5% तक की दमदार तेजी बनी। इनफैक्ट नाल्को तो 7-8% तक की तेजी के साथ क्लोजिंग दिखाता हुआ नजर आया। स्मॉल कैप इंडेक्स यहां पर भी एक बेहतरीन बाउंस बैक आज के सत्र में बना, जहां पर पिछले 5-6 दिनों से अगर आप देखें तो सत्रों से जिस तरह की गिरावट आई थी, एक बहुत ही बेहतरीन बाउंस बैक, जिसमें एनबीसीसी, रूट मोबाइल, बजाज इलेक्ट्रिकल्स जैसे स्टॉक्स में आउट परफॉर्मेंस आज के सत्र में बनी। ऑयल एंड गैस स्पेस भी पीछे नहीं था। तमिलनाडु पेट्रो ऑलमोस्ट 9% की गेन्स के साथ टॉप गेनर निकल कर आया इस सेक्टर से। साथ ही पीएसयू बैंक से बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, कैनरा बैंक जैसे स्टॉक्स में आज तेजी बनी। पर दूसरी तरफ एफएमसीजी स्पेस, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि गिरावट का रुझान दिखा रहे थे, तो उसमें इमामी, डाबर, जुबिलेंट फूड लगातार गिरावट इस स्टॉक में आती हुई दिख रही है। तो कहीं ना कहीं एफएमसीजी जो है आज लूजिंग ग्राउंड्स पर रहा। और अंत में जी के हिट कॉल्स की बात करें तो जिंदल स्टेनलेस हिसार 12 से 15% तक की शानदार तेजी। यहाँ पर सचिन जी ने आपको रेकमेंड किया था। इन्फो एज सुबह से ही फोकस में बना हुआ था। राकेश कुणाल चार्ट कॉर्नर में आपको बताया गया था। साथ ही आईओसी, ऑयल एंड गैस स्पेस पर सुमित जी की भी नज़र काफ़ी बेहतरीन थी। तो ओवरऑल बाजार का जो आज मूड माहौल था, ऑलमोस्ट दिन के हाई पॉइंट पर जाकर बंद होते हुए नजर आए। कल मिड वीक सेशन है, बुधवार का दिन है, देखना होगा कि किस तरह से बाजार जो है कल अपना जो फोकस है चढ़ने की तरफ रखते हैं या फिर गिरावट वापस से लौटती हुई दिखती है। तो बाजार में सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन के बाद अब बाजार पर नजरिया लेते हैं। विकास सेठी हमारे साथ है आज के एक्सपर्ट। विकास जी, बाजार में आज शानदार कारोबार देखने को मिला, रिकॉर्ड हाई पर क्लोजिंग। फिलहाल कहां पर फोकस करने की आप सलाह देंगे इस तेजी के माहौल में? साथ ही कल के लिए इंट्राडे पिक और हफ्ते भर का नजरिया कहां पर रखा जा सकता है? बिल्कुल स्वाति, आज बाजार में एक दमदार तेजी देखने को मिली कई दिनों के बाद। असली मायने में आज ही तेजी हुई है, बिकॉज कल भी जो बाजार में निफ्टी के लेवल पे तो तेजी थी, बट मिड और स्मॉल कैप में काफी मार्केट बची हुई थी, जो पिछले हम 6-7 ट्रेडिंग सेशन से देख रहे थे। और जो मिड कैप, स्मॉल कैप्स में तो पिछले 5-7 दिनों में 30 से 40% तक के भी करेक्शन अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में हुए हैं। और उसको आज सबको रिवर्स करते हुए बहुत ही शानदार रिकवरी मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने को मिली। और ये हमने क्यूज लिए यूएस के रसेल 2000 इंडेक्स से, वहां पे भी डाउ जोन्स के कंपैरिजन में कल रसेल 2000 इंडेक्स में एक दमदार तेजी बनी थी। तो ऑल इन ऑल बाजार के लिए सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है, और मुझे लगता है यहाँ पे भी जो क्वालिटी मिड कैप्स है उनमें खरीदारी करनी चाहिए। और आज जिस सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया वो था एक तो मेटल्स का सेक्टर और दूसरा प्राइवेट बैंक्स का सेक्टर, और ये दोनों सेक्टर कल के लिए भी अच्छे लगते हैं। तो मैंने आज जो कल के लिए जो मेरी पिक है वो एक ऑटो कंपनी को पिक किया है। स्टॉक का नाम है सोना BLW। ये हाल ही की लिस्टिंग है, दमदार रिस्पॉन्स मिला था आईपीओ को, और उसके बाद हमने देखा शानदार तेजी भी बनी है। ये स्टॉक आज 450 के लेवल पे बंद हुआ है। एक फंडामेंटली सॉलिड कंपनी है। जून क्वार्टर के जो नतीजे थे बेहद ही दमदार थे। रेवेन्यूज में अराउंड 227% का YOY ग्रोथ दर्ज करा है कंपनी ने। फिर इसकी ऑर्डर बुक देखेंगे तो 14,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जो कि FY21 के रेवेन्यूज की 9 टाइम्स है। तो काफी अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी है। फिर ये एक प्योर प्ले है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के एक्सपोजर का। फिर आपके सरकार अब स्क्रैपेज पॉलिसी के लेके भी काफी सीरियस है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी गुजरात में अनाउंसमेंट करा था। तो मुझे लगता है ऑल इन ऑल ये स्टॉक अच्छा करना चाहिए। और कल भी मुझे लगता है ये 470 तक के लेवल्स इसमें आ सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना है 440 रुपए। और जहां तक मेरी पोजिशनल पिक का सवाल है, एक आईटी कंपनी को पिक किया है, मिड कैप आईटी कंपनी है। स्टॉक का नाम है इंटेलेक्ट डिजाइन एरेना। ये भी एक बहुत ही सॉलिड कंपनी है जो कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करती है बैंक्स को, इंश्योरेंस को। फिर इनके पास गवर्नमेंट सॉल्यूशन का भी सेगमेंट में काम करती है। एक प्रोडक्ट और प्लेटफॉर्म कंपनी है। जून क्वार्टर बेहद ही दमदार था। 78 करोड़ का पैट डिक्लेयर किया, जो कि पिछले साल 48 करोड़ का पैट था। तो एक जबरदस्त ग्रोथ दर्ज करी है। बाकी सॉलिड फंडामेंटल्स है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 19%, रिटर्न ऑन इक्विटी भी 19% का, और एक नेग्लिजिबल जीरो, ऑलमोस्ट जीरो डेट कंपनी है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी पोजिशनली यहाँ से बहुत अच्छा कर सकता है। 618-19 के लेवल पे आज बंद हुआ है। मेरा इसमें पोजिशनली 675 का टारगेट है। स्टॉप लॉस रखना है 595।
तो कल के लिए सोना BLW प्रिसिजन में खरीदारी करने की सलाह इंट्राडे पिक विकास जी की, और इंटेलेक्ट डिजाइन में हफ्ते भर का नजरिया पोजिशनल व्यू के जरिए वो दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर भी नजर डाल लेते हैं, खासतौर पर केमिकल कंपनियों पर थोड़ा सा फोकस जरा शिफ्ट करें। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कुछ हलचल देखने को मिली है। आखिरकार केमिकल कंपनियां फोकस में क्यों हैं, समझते हैं। देवांशी आशर हमारे साथ है। देवांशी, क्या है आपके पास जानकारी? पिछले कई दिनों में हमने देखा है कि केमिकल शेयरों में भरपूर तेजी बनती हुई दिखी है। दरअसल इसकी वजह यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फिनॉल और एसीटोन, ये दो केमिकल हैं जिनकी कीमतों में भारी उछाल देखने मिला है। एसीटोन की अगर बात करें तो इसी महीने, यानी कि अगर केवल अगस्त की बात करें तो उसमें 15% तक का उछाल इनकी कीमतों में आता हुआ दिखा है। पहली अगस्त को अगर आप देखें, इनके जो प्राइजेस थे एसीटोन के, वो करीब $780 प्रति टन पर होते हुए दिखे थे, लेकिन वो अब धीरे धीरे बढ़कर $895 प्रति टन पर पहुंचता हुआ दिखा है। तो 15% तक का उछाल एसीटोन, फिनॉल की जो कीमतें हैं उसमें भी भारी उछाल देखने मिला है। दरअसल इसकी वजह यह भी है कि जो एशिया की सबसे बड़ी कंपनी TPCC है, वहां पे सप्लाई की काफी दिक्कतें होती हुई दिख रही हैं, और इसी के चलते लगातार इन केमिकल की कीमतों में भारी उछाल देखने मिला है। एनालिस्ट ये भी मान के चल रहे हैं कि आने वाले समय में भी जो प्राइजेस हैं वो थोड़े से और बढ़ सकते हैं, और इसका जो फायदा है वो घरेलू कंपनीज को मिलता हुआ दिखा है। आप देखिए, दो बड़ी कंपनीज जिनकी आय ये दोनों केमिकल से आती हुई दिख रही है, दीपक नाइट्राइट और साथ ही हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स, इसको सबसे ज्यादा फायदा होता हुआ दिख रहा है, और इसी के चलते पिछले कई दिनों में हमने देखा है ये दोनों स्टॉक्स में भरपूर तेजी बनती हुई दिखी है। विकास जी, क्विक टेक, केमिकल स्टॉक्स में कोई फेवरेट आपका इस स्पेस से? देखिए स्वाति, कई सारे स्टॉक्स मैंने कई बार चैनल पर रिकमेंड करे हैं, जैसे दीपक नाइट्राइट जिसकी बात हो रही है, इस स्टॉक को भी निचले लेवल्स पे रिकमेंड किया हुआ है। इसके अलावा नवीन फ्लोरिन है, विनती ऑर्गेनिक्स है, सुदर्शन केमिकल्स, इस तरह के स्टॉक्स को कई बार निचले लेवल्स पे रिकमेंड किया हुआ है, और ये सब स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। दमदार तेजी अभी भी बन सकती है। हाँ, SRF को भूल गया, नोसिल, SRF, ये भी अच्छे लगते हैं। तो मुझे लगता है इन सब स्टॉक्स में कोई भी गिरावट में खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। अभी इनमें तेजी आने वाले सालों में, आने वाले क्वार्टर सालों में और तेजी यहाँ से बनेगी। जी, तो केमिकल स्पेस के बाद जरा रियल एस्टेट स्पेस पर भी नजर डालते हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बाद रियल एस्टेट सेक्टर पर खास तौर पर कैसा असर देखने को मिला है? सिटी की एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसकी डिटेल्स हमें मानसी दवे बताने वाली है। मानसी, रियल एस्टेट सेक्टर पर कोरोना का असर कैसा इंपैक्ट देखा गया? जी बिल्कुल, देखिए रियल एस्टेट सेक्टर पर सिटी ने एक रिपोर्ट निकाली है, और रिपोर्ट में कुछ की ऑब्जर्वेशंस, कुछ कंसर्न्स और ग्रोथ आउटलुक, और साथ ही उनके पसंदीदा शेयर और किन शेयरों से वो दूर रहने को कह रहे हैं, ये सब बताया गया है। सब कुछ एक एक कर आपके सामने रखती हूँ। सबसे पहले की ऑब्जर्वेशन, देखिए लगातार हम ये कह रहे हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, नतीजे अच्छे हैं, माना ये सब हुआ है, लेकिन आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर का असर रियल एस्टेट सेक्टर की मांग पर भी पड़ता हुआ दिखा है। वो कैसे? जहां मार्च तिमाही में अच्छी रिकवरी हमने देखी थी, जून तिमाही में दूसरी लहर का असर रियल एस्टेट सेक्टर और उससे जुड़ी कंपनियों की मांग पर पड़ता दिखा है। बावजूद इसके Q1 FY22 यानी कि जून तिमाही में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अब्जॉर्प्शन जो है उसमें ग्रोथ दिखी है 66% की। सिर्फ जून महीने की अगर बात करें, मुंबई प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में 47% की ग्रोथ देखने को मिली है। जून महीने में ही महाराष्ट्र के प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में 118% की ग्रोथ दिखी है। और कीमतों और कमर्शियल लॉन्चेस की अगर बात करें, वीक बेस के चलते सालाना आधार पर आपको यहाँ सुधार दिखेगा, लेकिन अगर तिमाही आधार पर देखेंगे तो जो कोरोना की दूसरी लहर आई तब एक रेस्ट्रिक्शन का फेज, लॉकडाउन का फेज फिर से दिखा था, उसका एक इम्पैक्ट जून तिमाही में देखने को मिला है। कुछ कंसर्न्स हैं Q1 FY22 की अगर बात करें, यानी कि ताजा जून तिमाही जो गई उसकी बात करें, रेजिडेंशियल प्री सेल्स में 62% की गिरावट रही। कोरोना की दूसरी लहर का असर कुछ यूं हुआ कि तिमाही आधार पर नए लॉन्चेस में 47% की गिरावट रही है। इन सबको देखते हुए भी ग्रोथ आउटलुक पॉजिटिव ही है, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी, इंटरेस्ट रेट में कटौती और मांग में बढ़त से आगे का आउटलुक अब भी मजबूत नजर आ रहा है। शेयर्स कौन से सिटी की रिपोर्ट में बताए गए हैं? सिटी की रिपोर्ट में इनकी टॉप पिक फिनिक्स मिल्स पर है। इन्हें लगता है कि आने वाले दिनों में जब मॉल्स खुलेंगे एक बड़ा इंपैक्ट है जो कि फिनिक्स मिल पर आता हुआ दिख सकता है, इसी के चलते टॉप पिक यहां पर दी है। इसके अलावा शोभा लिमिटेड और ओबरॉय रियल्टी भी इन्हें पसंद है, खरीदारी की राय यहां पर दे रहे हैं, लेकिन DLF पर जो बिकवाली की राय दी थी वो अब भी बरकरार रखी है। विकास जी, रियल एस्टेट स्पेस से आपकी कोई पसंद?
हाँ, बिल्कुल स्वाति, ये सेक्टर पे भी मेरा फ़ोकस और इंटरेस्ट रहा है। जब से हमने देखा रियल एस्टेट के जो परफ़ॉर्मेंस आए, जो कंपनीज़ के नतीजे आए और जो उनके कमेंट्री आई जो मैनेजमेंट की, जिस तरह के हमने फिगर्स देखे हैं रियल एस्टेट में पिछले 10 साल में सबसे लोवेस्ट इन्वेंटरी लेवल्स आज रियल एस्टेट कंपनीज़ के पास। फिर हमने जहाँ पे मुंबई, महाराष्ट्र में देखा जुलाई में जो 10 साल की हाईएस्ट रजिस्ट्रेशंस हुई है। तो इन सबको देखते हुए सेक्टर अच्छा लग रहा था और उसके लिहाज से ही मैंने कई बार रिकमेंड भी करे हैं कई स्टॉक्स। बट जो मेरे पसंदीदा रिकमेंडेड स्टॉक्स हैं जो निचले लेवल्स पे रिकमेंड करे हैं उसमें एक प्रेस्टीज एस्टेट मुझे याद आता है। दूसरा हाल ही में मैंने कोल्टे पाटिल को भी जो महाराष्ट्र बेस्ड रियल एस्टेट पुणे बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी और आइए अब अनिल जी से समझते हैं कल निफ्टी बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स क्या हो सकते हैं और बाजार को किन अहम संकेतों से सपोर्ट मिलेगा। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स हल्की तेजी के साथ, सुस्ती के साथ कह सकते हैं 50 पॉइंट ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। 2 दिनों से अमेरिका में अच्छी तेजी हो चुकी, तो आज देखना होगा अमेरिकी बाजारों में कैसा सेशन रहता है और सुबह सुबह डाउ फ्यूचर्स किस तरह का रुझान दिखाते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारतीय बाजार जहाँ बंद हुए हैं बड़ा मेक और ब्रेक लेवल है, लाइफ टाइम हाई के आसपास क्लोजिंग बेसिस पर। और बैंक निफ्टी भी 35,800 के आसपास एक ब्रेकआउट का लेवल है, उससे थोड़ा सा नीचे जहां बंद हुआ है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लेवल है। अब फर्ज करें ग्लोबल संकेतों के दम पर अगर कल हम कमज़ोर खुलते हैं तो नीचे की तरफ 16,450 16,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, आसानी से टूटने वाला है नहीं। उसके पहले भी और सपोर्ट है लेकिन ये बेहद मजबूत सपोर्ट है। इतना दूर का सपोर्ट मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले का एक्शन है, तो आपको थोड़ा सा लंबा और बड़ा रेंज रखना चाहिए। और 3 दिनों से 16,500 के आसपास निफ्टी ज़रूर आ रहा है, वहाँ से रिकवरी भी दे रहा है। अब आइए ऊपरी स्तरों पर 16,700 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट का लेवल है लाइफ टाइम हाई पर, और उसके पार करने के बाद थोड़ी और तेज़ी बनती हुई दिखेगी। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 35,700 से थोड़ा सा ऊपर, 35,800 से थोड़ा सा नीचे की जो क्लोजिंग मिली है ये फिर से आपको एक ब्रेकआउट की तैयारी करती हुई दिख रही है। तो अब कल के लिए 35,400 35,600 ये 200 पॉइंट की रेंज मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगी बैंक निफ्टी पर, और ऊपरी स्तरों पर 36,000 36,200 तक जाने की तैयारी बैंक निफ्टी की हो सकती है, और वहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी होगी। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में आज जो रिकवरी शुरू हुई है, थोड़ी ये रिकवरी कल के सेशन में और आगे बढ़ेगी, इस बात का कॉन्फिडेंस आप रख सकते हैं। तो शुरुआत ग्लोबल संकेतों के दम पर होगी और उसके बाद भारतीय बाजार अपने दम पर आज के डेटा और एक्सपायरी के एक दिन पहले का ट्रेड आपको दिखाते हुए कल नजर आएंगे। और आइए अब शो में देखते हैं कल का ऑप्शन। हमारे साथ आज है राजेश पालविया एक्सिस सिक्योरिटीज के। राजेश जी बहुत स्वागत है आपका शो में। कल के लिए कहां रखे ऑप्शन स्ट्रैटेजी? आज जिस तरीके से निफ्टी में 16,600 के ऊपर हमने आज ट्रेड किया और क्लोजिंग हुई है, और जिस तरीके से डेटा बन के आए हैं, तो हमें लगता है एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे तेजी का ट्रेड ही रखना चाहिए। और यहाँ से मोमेंटम जो आज के सेशन में देखने को मिला है निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में, ये भी कल के सेशन में कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। पुट राइटर्स ने अपनी एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशन पुट राइटिंग करके बनाई है, जो कि 16,500 16,400 की स्ट्राइक पे उन्होंने काफी एग्रेसिव पुट राइट की है, जिससे ये लगता है कि बेस अब इस एक्सपायरी के लिए तो हायर साइड पे मूव होते हुए दिख रहा है। तो कल के सेशन के लिए हम 16,650 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे, जो कि आज क्लोज हुआ है करीब 37 रुपीज के आसपास। इसमें हम स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे 18 रुपए का, और हम ये मान के चल रहे हैं निफ्टी यहाँ से 16,680 से 16,700 की तरफ मूव होते हुए दिखेगी। तो इस ऑप्शन के टारगेट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आना चाहिए करीब 70 रुपए से 75 रुपए के। तो कल के सेशन में तेजी करना है 16,650 के कॉल ऑप्शन को बाय करके। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो हमें लगता है कि यहाँ से रिलायंस को कल के सेशन में बाय किया जा सकता है। काफी अच्छा एडिशन हमने लास्ट 2 सेशन में देखा है स्टॉक में। जो वॉलेटिलिटी थी, आज जिस तरीके से बाइंग एक्शन देखने को मिली है, हमें लगता है यहाँ से रिलायंस में 2220 2230 तक के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। तो रिलायंस में लॉन्ग साइड का ट्रेड कल के सेशन में इनिशिएट किया जा सकता है 2150 के स्टॉप लॉस है। तो निफ्टी में 16,650 का कॉल ऑप्शन बाय करना है, और स्टॉक स्पेसिफिक रिलायंस हमें लगता है कल के सेशन में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। थैंक यू राजेश जी, शो में शामिल हुए। ऑप्शन स्ट्रैटेजी आपने जानी, अब लॉन्ग टर्म पिक भी जान लेते हैं। विकास जी की पसंद बताइए। हाँ बिल्कुल स्वाति, आज की मेरी जो लॉन्ग टर्म पिक है एक बहुत ही दमदार स्टॉक है। स्टॉक का नाम है एक्रिसल। ये कंपनी दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट
किचन सिंक्स, जो क्वार्ट्ज किचन सिंक्स आते हैं वो बनाने वाली कंपनी है। इसके अलावा कई सारे और किचन अप्लायंसेस जैसे हॉब्स है, कुकटॉप्स है, ओवंस है, डिश वॉशर है, ये सब बनाती है। इनका एक जर्मनी की कंपनी शॉक एंड कंपनी नाम है जर्मनी की कंपनी का, उनके साथ एक टेक्निकल कोलैबोरेशन है। कैरिसल नाम का इनका ब्रांड है जो कि काफ़ी पॉपुलर है। बाकी फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। जून क्वार्टर में पैट आया 13 करोड़ का, जो कि पिछले साल जून क्वार्टर में सिर्फ 4 करोड़ का था, तो दमदार ग्रोथ दर्ज करी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 19%, रिटर्न ऑन इक्विटी 20%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 27%। और कई नामी गिरामी निवेशक जैसे सुनील सिंघानिया जी का जो एबेकस फंड है वो भी इसमें 6.45% हिस्सेदारी ओन करता है। आशीष कचौलिया जी है वो 3.75% स्टेक ओन करते हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में यहाँ से बहुत अच्छे अपसाइड दिखा सकता है, तो इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह है। और मेरा इसमें 9 से 12 महीने का 800 रुपए का टारगेट है। एक्रिसल लिमिटेड लंबी अवधि की खरीदारी के लिए विकास सेठी जी की पसंद। बहुत शुक्रिया विकास जी, आप हमारे साथ आज शो में शामिल हुए। तो आज इस शो में बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।